हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम्बिशन एकेडमी में। आज हम कंटिन्यू करेंगे मिशन 1000 मैथ्स ट्रिक में डिस्काउंट के चैप्टर को। आइए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, लास्ट टाइम हमने टाइप 5 पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे टाइप 6 के क्वेश्चन को। आइए बच्चों देखते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन बनता है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है। 40% अधिक अंकित करता है तथा वह अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है। तो बताइए व्यापारी का लाभ प्रतिशत कितना होगा। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर करते हैं कि एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है तथा वह अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है। तो बताइए व्यापारी का लाभ कितने प्रतिशत का होगा। आइए बच्चों करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को करने की क्या है ट्रिक, आप इसको एक्स वाई फार्मूले से कर सकते। कैसे कि यहाँ पे एक्स बराबर कितना होगा आपका 40, एक्स बराबर कितना होगा आपका 40 और वाई बराबर कितना होगा आपका 20। लेकिन इसमें प्लस माइनस भी आपको देखना पड़ेगा कि प्लस और माइनस कैसे देखेंगे। अब यहाँ पे समझ में आ रहा है कि क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित कर रहा, तो एक्स टाइम आ जाएगा बच्चों आपका प्लस में, और वह अंकित मूल्य पर 20% की छूट दे रहा नहीं, वाई टाइम आ गया बच्चों माइनस में। अब आप फार्मूला बना लो, यानी कितना होगा आपका फार्मूला प्लस एक्स माइनस एक्स वाई बटे 100। अब बीच में सर माइनस क्यों आया बच्चों? माइनस इसलिए आया बीच में कि जब आप प्लस का गुणा माइनस में करते हैं तो क्या आता है आपका माइनस आता है, इसलिए यहाँ पे बीच में क्या आया आपका माइनस आया। अब बच्चों यहाँ पे आप वैल्यू पुटअप कर दो। कैसे वैल्यू? एक्स का मान कितना रखा आपने 40, वाई का कितना रखा 20 माइनस 40 इंटू 20 बटे कितना बच्चों 100। फिर इसके बाद 0 से 0 कितना आ गया, 40 में से माइनस 20 गए, कितना हुआ यहाँ से आपका 20 और माइनस का 4 दूनी 8। तो 20 में से 8 जाएंगे, कितना बचेगा बच्चों आपका 12। और ये 12 काय में आया आपका प्लस में आ रहा है, तो प्लस में आ रहा है यानी कि 12% का क्या हुआ बच्चों आपको लाभ। अगर ये 12 माइनस में आता तो बच्चों क्या होती है आपकी हानि। एक बार फिर समझो क्या बोला है, एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता। अधिक कर रहा तो आपने एक्स क्या लिया, आपने प्लस में लिया, और वो 20% की छूट दे रहा तो वाई काय में लिया आपने माइनस में लिया। तो आपका फार्मूला बना प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई बटे 100। तो फिर आपने एक्स का मान रखा 40, वाई का मान रखा आपने 20, और फिर बच्चों इसको कैलकुलेट किया तो 40 इंटू 20 बटे 100। फिर यहाँ से 0 कैंसिल, तो 40 में से 20 कितना बचा 20 और 4 दूनी 8, तो 20 में से माइनस 8 गया, कितना बचा आपका 12। तो कितना है 12% का लाभ। अब बच्चों इसको बेसिक से समझते हैं कि बेसिक से कैसे होता है ये क्वेश्चन। आइए बच्चों करते हैं बेसिक से भी इसको। बेसिक से कैसे करेंगे देखिए, अगर आपसे क्या बोला है क्वेश्चन में, एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित कर, तो माना कि क्रय मूल्य 100 रुपए है, मान सकते हैं बच्चों पर, माना कि क्रय मूल्य कितना है का 100 रुपए है, और वह 40% अधिक अंकित करता है किससे, क्रय मूल्य से। तो बच्चों आपका अंकित मूल्य कितना आ जाएगा, जब वो 40 अधिक अंकित करा, 100 में कितना जोड़ दो आप 40, तो कितना आ जाएगा आपका अंकित मूल्य 140 रुपए। यहां तक समझ में आया आपको? क्या करा, क्रय मूल्य 100 रुपए माना, अंकित मूल्य 40 अधिक है, यानी कि 100 प्लस 40 में कितना आ गया आपका 140 रुपए। फिर आगे बोला उसने कि अंकित मूल्य पर वह 20% की छूट देता है। तो बच्चों यहां से आपका अंकित मूल्य कितना आया 140, छूट कितनी दे रहा है वो
20% की, कितने प्रतिशत की बच्चों? 20%। जब आपने अंकित मूल्य छूट है तो आप यहां से क्या निकालोगे? विक्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य का फार्मूला क्या होता है? विक्रय मूल्य का फार्मूला होता है बच्चों अंकित मूल्य इनटू 100 माइनस छूट प्रतिशत। 100 माइनस छूट प्रतिशत बटे में कितना बच्चों आपका? 100। अब आपका अंकित मूल्य कितना आया? 140 रुपए। 140 रुपए अंकित मूल्य आया, इंटू कितना करो आप? 100 माइनस छूट, यानी 100 माइनस कितना रखो? 20% डिवाइडेड बाय कितना बच्चों आपका? 100। कितना हो जाएगा यहां से आपका? 140 इंटू 80 बटे 100। 0 से 0, 0 से 0, 14 अठी बच्चों 112। तो यहां से आपका विक्रय मूल्य कितना आया? 112 रुपए। अब आपको एक फार्मूला पता है कि विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है आपका? विक्रय मूल्य बराबर ये भी तो होता है क्रय मूल्य इनटू 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे में कितना बच्चों आपका? 100। ये भी होता है। अब विक्रय मूल्य यहां से कितना आया बच्चों आपका? 112। क्रय मूल्य कितना है आपको? 100 रुपए देके रखा है। क्रय मूल्य कितना देके रखा बच्चों आपको? 100 रुपए देके रखा। फिर यहां से 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे कितना बच्चों आपका? 100। अब आप क्या करो? इस 100 का गुणा इसमें करो। किसमें करो? इस 100 का गुणा इसमें करो। कितना हो जाएगा आपका? 11,200 बराबर में 100। इस 100 का भी कहां गुणा कर दो? अंदर कर दो, यानी कितना होगा? 2 जीरो से 2 जीरो, यानी कितना? 10,000 रुपए प्लस कितना? 100 लाभ प्रतिशत। ठीक है बच्चों, यहां से आपने इसको इस साइड लेके आए तो कितना होगा? 1,200 माइनस 10,000, 11 बराबर में कितना आपका? 100 बटे लाभ प्रतिशत। अब बच्चों यहां से कितना आ गया आपका? 0 से 0, नहीं माइनस करना है ना आपको। 11,1200 में से कितना गया आपका? 10,000। तो कितना बचेगा बच्चों आपका? 1,200 रुपए। कितना बचेगा आपका? 1,200 रुपए। बराबर में कितना बच्चों आपका? 100 लाभ प्रतिशत। 100 को अपॉन में लेके आओ तो कितना हो गया? 1,200 बटे 100 बराबर में कितना बच्चों आपका? लाभ प्रतिशत। जब आप ये 2 जीरो से 2 जीरो काटोगे तो कितना बचेगा आपका? 12। तो ये बच्चों आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इतना बड़ा करोगे नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे टाइम आपका कम रहेगा। इसलिए आप वहां पे क्या करोगे? ट्रिक यूज करोगे। आई होप स्टूडेंट आपको ये भी समझ में आया होगा। अब एक और एग्जांपल लेते हैं बच्चों आपको समझाने के लिए। यदि आपसे बोला जाए कि एक व्यापारी अपने सामान पर 45% अधिक अंकित करता है। कितना? क्रय मूल्य से 45% अधिक अंकित करता है, तथा वह अंकित मूल्य पर अब कितने की छूट दे रहा है? वो 15% की छूट देता है। तो बताइए व्यापारी का लाभ प्रतिशत कितना होगा? आइए बच्चों करते हैं। फार्मूला क्या है आपका? x माइनस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100। इसमें बच्चों x कितना रखा आपने? 45। y कितना रखा आपने? 15। रखो मान यहाँ पे कितना हो जाएगा? 45 माइनस 15 माइनस में 45 इंटू 15 बटे में कितना बच्चों आपका? 100 कर दो। 45 में से 15 जाएंगे बच्चों, कितना बचेगा आपका? 20, 30 बचेगा। कितना बचेगा? 30 माइनस इसको या तो आप कैलकुलेट कर लो, उसको भाग से कर दो। 100 से वो ज्यादा बेटर रहेगा काटने के बजाय। आइए बच्चों करते हैं 45 इंटू 15। तो 15 बची, 75 कैरी आया, 7 15 चौक 60, 60 और 7 कितना हो गया आपका? 67। कितना आ गया? 675। 675 को भाग दिया किससे बच्चों? 100 से। तो कितना आ जाएगा आपका? 6.75। कितना आ गया? 6.75। अब बच्चों 30 में से 6.75 को क्या कर दो? घटा दो। कैसे? 75 कितना? 10 में से 5 गए, 5 इधर, 9 में से 7 गए, 2 इधर, आपका कितना? 9 में से 6 गए, 3, यानी कितना आ गया? 23.25। कितना यहां से ये प्लस में आया, यानी कि बच्चों ये क्या हो रहा है? उसको लाभ हो रहा है कितने का? 23.2%, 25% का क्या हो रहा है बच्चों? लाभ हो रहा है। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया। अगला एक और एग्जांपल लेते हैं सिंपल। यदि आपसे बोला जाए
कि एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है तथा वह अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। कितने की बच्चों? 10% की। तो फार्मूला आपका x माइनस वाई माइनस एक्स वाई बटे रखो x कितना आपका 25, y कितना -10 इंटू 10 बटे कितना बच्चों आपका 100। कितना हो गया आपका यहाँ से 15 प्लस का -0 से 0 ऊपर कितना 2.5, 10 का भाग 25 में कितना जाएगा आपका 2.5। 15 में से 2.5 जाएंगे तो बच्चों कितना बचेगा 12.5। अब 12.5 टाइम में आया प्लस में आया तो ये क्या रहा 12.5% का क्या हुआ लाभ। अगर बच्चों ये आंसर माइनस में आता तो उसको क्या होती हानि होती। अगला एक एग्जांपल और लेते हैं। चलो यहाँ पर एक एग्जांपल हानि का ले लेते हैं आपको समझाने के लिए। कितने का हानि प्रतिशत। अगर वो बोले एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 15% अधिक अंकित करता तथा वह अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है तो बताइए व्यापारी का लाभ या हानि प्रतिशत कितना है। आइए बच्चों करते हैं इसको भी। क्या है फार्मूला वही रहेगा x माइनस एक्स वाई बटे x कितना बच्चों आपका 15 माइनस y कितना आपका 20 माइनस में 15 इंटू 20 बटे कितना बच्चों आपका 100। कितना हो जाएगा 0 से 0 5 से काटो 5 तिक 15 5 दूनी 10 2 से 2 कैंसल। कितना है बच्चों यहाँ से आपका माइनस का 5 और यहाँ से कितना है माइनस का 3। तो बच्चों ये कितना आ गया माइनस का 8। अब यहाँ से समझ में आ रहा है कि बच्चों ये माइनस का यानी कि 8% की उसको क्या हुई होगी हानि हुई होगी। एक बार फिर समझो x का मान आपने वापस से कितना रखा प्लस में ही आएगा। x का मान क्यों आएगा प्लस में क्योंकि वो अधिक अंकित करता है। और y का मान कितना y का रखा 15, y का मान माइनस में क्यों रखा क्योंकि वो 20% की छूट दे रहा है। इसलिए आपने फिर इसको कैलकुलेट किया तो माइनस में तो 8% क्या हुई हानि। एक लास्ट एग्जांपल बच्चों देखते हैं। यदि आपसे बोला जाए एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है तथा वह अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है तो व्यापारी का लाभ प्रतिशत कितना होगा। बच्चों करते हैं। कितना x बराबर कितना रखा आपने 30 और y बराबर कितना आपका 10 यानी y का में आपका माइनस में। फार्मूला x प्लस एक्स माइनस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100। बच्चों यहाँ पर आपको x कितना आपका 30 माइनस 10 माइनस 30 इंटू 10 बटे 100। 0 से 0 10 30 में से 10 जाएंगे बच्चों कितना बचेगा 20 काय का प्लस का इस 20 में से माइनस के 3 गए तो कितना आ गया 20 में से 3 गए यानी कि 17 काय का आया आपका ये प्लस का यानी 17% का क्या हो रहा है उसको बच्चों लाभ हो रहा है। तो ये था बच्चों आपका टाइप 6 के क्वेश्चन। आई होप स्टूडेंट आपको ये समझ में आए होंगे। ओके थैंक यू स्टूडेंट।